नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 एग्जामिनेशन में। लास्ट 2 दिनों से आपके एग्जाम चल रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा पूरा सेट जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी से संबंधित होने वाला है, जिसमें आपको डाइस या पासे से संबंधित, कार्ड से संबंधित और कॉइन्स से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सेट बेसिक टू हाई लेवल होने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चंस का आपको एक ही वीडियो में समावेश मिलने वाला है। तो अगले 25 से 30 मिनट बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, ताकि आप अपने एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर न आए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या है? अब हमें पता है पासे में 1 से 6 तक के अंक होते हैं और 3 इसमें सिर्फ एक ही बार आता है। तो टोटल जो प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? सिर्फ 3 है, जो कि एक नंबर है। इसका मतलब ये सिर्फ एक ही बार आएगा, एक बार उछालने पर आ सकता है। और टोटल क्या है? 1 से 6 तक कुल 6 हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब 1 से 6 तक के अंक होते हैं, तो सम संख्या क्या होती है? 2, 4 और 6। टोटल कितने हैं अनुकूल परिणाम? 3 हैं। और कुल परिणाम कितने होंगे? 1 से 6 तक 6 हैं। अब इसे काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? चलिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूं, आंसर बताइए। एक पासे को आप उछाल रहे हो, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए शुरू करते हैं। 3 से बड़े अंक कौन से होंगे? 4, 5, 6। अब ये टोटल कितने अंक हैं? 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे 3 हो गए और कुल परिणाम फिर से 1 से 6 तक 6 हो जाएंगे। फिर से काट लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1/2, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंकने पर उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब अंकों का योग 7 आना चाहिए। 2 पासे फेंक रहा है, बताइए क्या आंसर आएगा आपका? चलिए इसे देखते हैं। पहला यदि 1 ले लूं और सेकंड पासे में यदि 6 आ जाए हमारा, तो ये 7 हो जाएंगे। ऐसे ही यदि फर्स्ट में 6 आ जाए और सेकंड में 1 आ जाए, तो भी ये 7 हो जाएगा। यदि फर्स्ट पासे में 2 आ जाए और सेकंड में 5 आ जाए, तो भी 7 हो जाएगा। इसका अपोजिट भी सही है, 5 और 2। थर्ड में क्या आ जाए? 3, 4, ये भी 7 हो जाएगा। और 4, 3 ये भी टोटल 7 हो जाएगा। और कोई सा अंक है? 4 + 4 तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब यही हमारे जो है वो फेवरेबल आउटकम्स या अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। और हमें पता है कि यदि 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे? 36। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंकने पर उनके अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या है? अब अंकों का योग कितना चाहिए? 10। तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला होगा 4, 6 और सेकंड हो जाएगा 6, 4 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5, 5। इसके अलावा और कोई सा होगा क्या? नहीं हो सकता इसके अलावा। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने हो जाते? जब भी 2 पासे की बात होगी तो कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/12 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/12। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या है? 3 का गुणज मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो कौन कौन से नंबर हैं जो मल्टीप्लाई ऑफ 3 हैं?
सबसे पहला तो 3 हो गया, सेकंड 6 हो गया, इसके अलावा और कोई सा नंबर तो होता नहीं है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स या अनुकूल परिणाम हो गए वो कितने हो गए? 2। फर्स्ट 3 है, सेकंड 6 है। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल आउटकम्स एक पासे की बात हो रही है इसलिए 6 हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? अब दोनों पर जो है समान अंक आने चाहिए, मतलब जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हो जाते हैं? 36। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सिक्के से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। इसके पहले कि हम इसको सॉल्व करें, यदि एक सिक्के की बात हो रही है तो टोटल आउटकम्स या टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। दो सिक्कों की बात हो रही है तो या हेड हो सकता है या हेड या टेल हो सकता है, टेल या हेड हो सकता है, दोनों पर टेल आ सकते हैं या दोनों पर हेड आ सकते हैं। तो टोटल यहां पर कितने हो गए? 4 हो गए। इसका मतलब यह है 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि 3 सिक्कों की बात होगी और उन्हें हम ऐसे ही अरेंज करें तो वो 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब टोटल आउटकम्स उसके कितने आ जाएंगे? 8। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक सिक्के की बात हो रही है, देखो एक ही बार हेड आएगा, तो एक ही बार हेड आएगा तो 1 जो है वो फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो सिक्के एक साथ उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अब दो सिक्के उछाल रहे हैं तो या दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है एक टेल हो सकता है, या एक टेल हो सकता है एक हेड हो सकता है। अब एक टेल आने की बात हो रही है तो देखो कम से कम एक टेल, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, तो इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे और इसे भी लेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 3 हो गए और नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल आउटकम्स हो गए 4। तो 3/4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो सिक्के उछालने पर ठीक एक चित या हेड आने की प्रायिकता क्या है? चलिए इसे करिए मन से, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, इसे करिए। अब यहां पर ठीक एक चित्त की बात हो रही है, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड वाले केस में एग्जैक्ट 1 ही हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे। तो ऊपर देखते हैं 1 हेड वाला कौन सा था? 1 हेड वाला हमारा ये वाला था, हेड और टेल और हेड। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो तो 4 होंगे, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। तो 2/4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कम से कम 2 हेड्स, मतलब 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 हेड्स आना है। 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो देखिए कम से कम 2 हेड, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या तीनों ही उस पे हेड या हेड हो सकता है। तो ये जो है वो कम से कम 2 हेड होने की प्रायिकता हो गई। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स अभी मैंने बताया था कि 3 सिक्के हैं तो 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। ये टोटल आउटकम्स हो गए जो कि अपॉन में लिखाता है। और फेवरेबल आउटकम्स या अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4/8 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो सिक्के उछालने पर कोई भी टेल न आने की प्रायिकता क्या है। अब कोई भी टेल ना आए इसका मतलब जो है दोनों पर हेड हेड होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है दो सिक्के उछालने पर। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स होते हैं 4 और फेवरेबल आउटकम्स यहां पर 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है 12 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सिक्के एक साथ उछालने पर सभी पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ऐसा एक ही बार हो सकता है, सभी पर टेल जो है वो एक ही बार आ सकता है, तो एक ही बार आ सकता है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम से अनुकूल परिणाम 1 हो गया, और टोटल आउटकम्स तीन सिक्के उछालने पर 2 का क्यूब होता है जो कि होता है 8, तो यहां पर 8 हो जाएगा, तो 1/8 जो है वो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्का उछालने पर हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब वो बोल रहा है हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों 50-50 होता है, इसका मतलब 1/2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बॉल से संबंधित क्वेश्चंस आ गए हैं, इसमें आपको करने में मजा आएगा। यहां पर जो है बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 लाल गेंदे हैं और 3 नीली गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालने पर लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब लाल होने की बात हो रही है, तो लाल कितनी गेंदे हैं, यहां पर 5 है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 5 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, दोनों का टोटल 5 लाल और 3 नीली गेंदे, मतलब टोटल गेंदे कितनी हो गई 8, तो 5/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 का जो होगा वो आंसर क्या होगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाल और 3 नीली गेंदे हैं, दो गेंदे एक साथ निकालने पर दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो यहां पर लेवल जो है वो थोड़ा सा अप किया गया है, दो गेंदे एक साथ निकाल रहा है और दोनों के लाल होने की प्रायिकता, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R मल्टीप्लाई फैक्टोरियल N-R, जहां पर N क्या है टोटल नंबर्स हैं और R जो है जितना हम लेना है, जैसे यहां पर दो गेंदे ले रहे हैं ना, तो दो जो है वो R की वैल्यू होगी, तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो बोल रहा है दो गेंदे एक साथ निकालने पर दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या है। अब दोनों गेंदे कौन सी है, लाल है, तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है जो अनुकूल परिणाम होंगे हमारे वो क्या होंगे 5C2, मतलब दोनों गेंदे हम लाल निकाल रहे हैं, और कितने में से निकाल रहे हैं 5 + 3 8 में से, तो इसका मतलब 8 में से भी हम दो गेंदे निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो 5C2 को सॉल्व करेंगे। देखो जो 5C2 होता है इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, टोटल नंबर है 5, तो यहां पर 5 लिखेंगे, अपॉन में फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल N-R मतलब 5 - 2, और इसके नीचे 8C2 को कैलकुलेट करेंगे। 8C2 कैसे कैलकुलेट होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8 - 2। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखो फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे, तो यहां पर होगा फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अब मैं इतना ओपन करके इसको वापस जो 3 2 1 रहेगा उसको फैक्टोरियल 3 लिख दे रहा हूं, अपॉन फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे 2 × 1, और यहां पर फिर से मल्टीप्लाई में 5 - 2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब देखो ये 3 से 3 यहां पर डायरेक्ट कट गया, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। ऐसे ही 2 1 = 2 और 2 2 = 4 अपॉन, अब ऐसी इसी प्रकार इस पूरे को भी सॉल्व कर लेंगे। अब इस फैक्टोरियल 8 को भी मैं ओपन करूंगा, इसे कैसे ओपन करूंगा 8 × 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, इसे भी मैंने पूरा इतना ही लिख दिया, रीजन क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 को ओपन करूंगा 2 × 1 और 8 - 2 कितना होता है 6, तो ये बच गया फैक्टोरियल 6 और इससे ये पूरा कट गया। अब यहां पर भी कट जाएगा 2 1 = 2 2 4 = 8। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो आगे सॉल्व करने के लिए देखो ऊपर हमारे पास क्या बचा है 5 × 2 10 बचा,
अपॉन में 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 का मतलब 1 ही होता है। और यहां पर कितना बचा, 4 मल्टीप्लाई 7, यहां पर भी 2 से काटा था हमने। अब इसे फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 5/14। अब 5/14 कहीं नहीं है आंसर में, लेकिन आप देखिए 10/28 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/14 ही बनेगा। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें एक साथ निकालने पर एक लाल और एक नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या है। अब एक लाल और एक नीली गेंद है, तो चलिए निकालते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन से ही होगा। ऊपर फॉर्मूला हमने अभी बताया है, इसे डायरेक्ट करते हैं। वो बोल रहा है एक लाल गेंद निकालना है, तो 5C1। अब देखो जब तक कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी ना तब तक मल्टीप्लाई ही करना है। एक नीली गेंद और निकालना है, तो 3C1 हो जाएगा। अपॉन टोटल कितना है, 5 + 3 8, तो 8, और 8 में से कितनी गेंदें हम निकाल रहे हैं, 2, तो यहां पर 8C2 होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5C1 को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 5, अपॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और n माइनस r मतलब 5 - 1। अब फिर से अपॉन, अब 8C2 को सॉल्व करना है, अब 3C1 को सॉल्व करना है, तो 3C1 को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, और n माइनस r मतलब 3 - 1। अब फिर से अपॉन लगाया, अब 8C2 को सॉल्व करना है, तो 8C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां पर 8 - 2 की वैल्यू आ जाएगी, फैक्टोरियल 8 - 2। सबसे पहले फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे, तो इसे कैसे ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, इसे सीधा लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, 5 - 1 होता है फैक्टोरियल 4, तो इससे नीचे फैक्टोरियल 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब इधर 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 लिख रहा हूं मैं, अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, और 3 - 1 होगा फैक्टोरियल 2, ये 2 से यहां पर 2 कट गया और 4 से 4 कट गया। अब अपॉन को भी सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 8, इसे मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। उसका रीजन क्या है वो अब बहुत से लोगों को समझ में आने लगा होगा। फैक्टोरियल 2 को लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 1, और यहां पर 8 - 2 ये होता है फैक्टोरियल 6, तो यहां पर फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है जनरली कि उस नंबर को आपने इकट्ठा करके लिखा हुआ है, बाद में जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में डिक्रीज होते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन होगा। अब 2 से 8 को काट देना है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब जो भी बच रहा है उसे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे हम। ऊपर से बच रहा है सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अपॉन के तो सारे कट चुके हैं और 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं। और यहां पर बच रहा है 4 मल्टीप्लाई 7। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28। तो 15/28 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर नीली न होने की प्रायिकता क्या होगी। नीली न होने का मतलब क्या है, सारी गेंदें जो है वो लाल हो, जितनी भी निकाल रहा है। एक गेंद निकाल रहा है तो वो गेंद भी लाल हो, तो जब लाल हो तो अनुकूल परिणाम 5 हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए, 5 + 3 8 हो गए। तो 5/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंदें हैं। 3 गेंदें एक साथ निकालने पर तीनों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इससे ज्यादा लेवल व्यापम नहीं दे सकता, चलो देखते हैं। 5 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंदें हैं। तीनों गेंदें एक साथ निकाल रहे हैं और तीनों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका मतलब लाल में से भी एक गेंद हो सकती है, मल्टीप्लाई नीली में से भी एक गेंद हो सकती है, मल्टीप्लाई हरी में से भी एक गेंद हो सकती है। और टोटल कितनी गेंदें निकाल रहा है वो, 3। कितनी में से, 5 + 3 8, 8 + 2 10। 10 में से कितनी गेंदें निकाल रहा है, 3 गेंदें निकाल रहा है।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो डायरेक्ट करने का अब अप्रोच बताता हूं। अभी तक ऊपर करके समझ ही गए होगे कि 5C1 जो होता है इसका मतलब सिर्फ 5 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। 3C1 इसका मतलब 3 होगा, क्योंकि इसके साइड में जो फैक्टोरियल 2 बचेगा उससे फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। और 2C1 इसका मतलब भी सिर्फ 2 ही होगा। अपॉन वाले को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 10C3 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे अपन ऊपर सॉल्व करते हैं। 10C3 को इसे सॉल्व करके लिखते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 10 माइनस 3। इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 10 इसको ओपन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 7 डायरेक्ट लिख रहा हूं, अपॉन फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 और 10 माइनस 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 7। देखो डायरेक्ट कट गया, फैक्टोरियल 7 से 7 कट गया। अब यहां पर भी काट लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सॉरी जगह कम है उसके लिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, यहां पर सिर्फ इतना ही बच रहा है तो इसे लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर हरी होने की प्रायिकता क्या है? अब एक ही गेंद निकाल रहा है और वो भी हरी है, तो हरी होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? इसका आंसर बताओ। 5 लाल गेंदें हैं और 3 नीली गेंदें हैं, आपने एक गेंद निकाली, उसके हरी होने की प्रायिकता क्या होगी? यार जब हरी गेंद हमारे झोले में ही नहीं है, थैले में ही नहीं है, तो वो होगी क्या? 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब गेंद है ही नहीं तो असंभव है वो तो निकलना। लास्ट क्वेश्चन बॉल वाला, 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें एक साथ निकालने पर दोनों के नीली होने की प्रायिकता क्या है? अब दोनों गेंदें नीली हो, कितनी गेंदें हमारे पास नीली? 3 है, तो 3 में से 2 नीली गेंदें, ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और कुल परिणाम 5 + 3 8, 8 में से ही तो 2 गेंदें निकल रही है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? फिर से फैक्टोरियल 3 अपॉन r की वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 2 और n माइनस r 3 माइनस 2 अपॉन में फिर से फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 8 माइनस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब फैक्टोरियल 3 इसे ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 लिख रहा हूं मैं इसे, अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, अपॉन फैक्टोरियल 8 इसे ओपन कर रहा हूं मैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 इसे ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 होगा और 8 माइनस 2 कितना होता है? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटा, ऊपर फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया। यहां पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऊपर देखो इतने में सिर्फ 3 बच रहा है तो यहां पर से 3 लिखेंगे, अपॉन में क्या बच रहा है? 4 मल्टीप्लाई 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 3/28। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 21 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डेफिनेशन इन कार्ड्स। किसी घटना की प्रायिकता का परिसर क्या होता है? रेंज पूछ रहा है वो। प्रायिकता की रेंज क्या होती है? हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट, असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा होती है 0, जैसे वो हरी गेंद वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर हुकुम या स्पेड होने की प्रायिकता क्या होगी? अब हुकुम के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। एक ही पत्ता निकाल रहा है ना वो, तो 13/52 मतलब
1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट, एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का कुल योग क्या होता है? अब कुल योग जो होता है ना वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। सेट कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बॉल्स में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल थोड़ा ज्यादा इसलिए रखा गया था क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस व्यापम अक्सर पूछता रहता है। किसी भी एग्जाम के सेट को उठाकर देख लीजिए, वहां पर व्यापम बोलता कुछ है और क्वेश्चंस कुछ करता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस इस सेट में डाले गए थे। लेवल थोड़ा सा ज्यादा रखा गया था ताकि आप लोगों के मार्क्स एग्जाम में ना कटें। किसके कितने नंबर आए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ये भी जरूर बताइएगा। यदि आप इस टाइप के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक कमेंट करना पड़ेगा। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।